भक्ति की इन पावन कथाओं में एक और बहुत ही हृदयस्पर्शी कहानी है, भक्त रंकू और बांके बिहारी का चोर बनना। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्त के स्वाभिमान की रक्षा के लिए स्वयं को संकट में डाल सकते हैं और चोरी का इल्जाम भी अपने सिर ले सकते हैं। जब भगवान ने भक्त के लिए की चोरी, भक्त रंकू की कहानी। एक निर्धन पर स्वाभिमानी भक्त। वृंदावन में रंकू नाम का एक अत्यंत निर्धन भक्त रहता था। वो दिन भर मजदूरी करता और जो कुछ मिलता उससे बांके बिहारी के लिए भोग तैयार करता। उसका एक ही नियम था, वो किसी से दान नहीं मांगता था। उसका मानना था कि जब मेरा सांवरिया बैठा है तो मैं किसी इंसान के आगे हाथ क्यों फैलाऊं। दो एक कड़ा इम्तिहान। एक बार वृंदावन में भारी वर्षा हुई। कई दिनों तक काम नहीं मिला। रंकू के घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा। वह खुद तो भूखा रह सकता था, पर उसे दुख था कि उसका बिहारी जी भगवान भूखा है। वह मंदिर जाकर रोने लगा, तारांकन प्रभु, आज मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे माफ करना। तीन मंदिर में चोरी का शोर। उसी रात मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान के गले का एक कीमती हीरे का हार गायब है। शोर मच गया कि मंदिर में चोरी हुई है। राजा के सैनिकों ने तलाश शुरू की। तभी किसी ने कहा कि कल रात रंकू को मंदिर में रोते हुए देखा गया था, शायद गरीबी के कारण उसने चोरी की हो। चार कुटिया में मिला हार। सैनिक रंकू की कुटिया में पहुंचे। रंकू सो रहा था। जब सैनिकों ने तलाशी ली तो रंकू के तकिए के नीचे वही हीरे का हार मिला। रंकू हैरान था। वो चिल्लाता रहा कि उसने चोरी नहीं की, पर हार उसके पास मिलने के कारण उसे जेल में डाल दिया गया। पांच भगवान की स्वीकारोक्ति। उसी रात राजा के सपने में बांके बिहारी प्रकट हुए। प्रभु मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तारांकन राजन, रंकू निर्दोष है। वो हार मैंने खुद उसके तकिए के नीचे रखा था। मेरा भक्त भूखा था और वो किसी से मांग नहीं रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं हार उसके पास रख दूंगा तो तुम उसे पकड़ोगे और नियम के अनुसार कम से कम जेल में उसे 2 वक्त का भरपेट भोजन तो दोगे। अपने भक्त को भूखा न देखने के लिए मुझे खुद चोरी करनी पड़ी। राजा की आंखें खुल गईं। वे तुरंत जेल पहुंचे, रंकू के पैर पकड़े और उसे ससम्मान रिहा किया। राजा ने रंकू के लिए जीवन भर के भोजन का प्रबंध कर दिया, यह समझकर कि जिसका ख्याल खुद भगवान रखते हैं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इस कहानी का सार, सेना नाई और माधव दास की तरह रंकू की ये कथा भी यही बताती है कि भगवान अपने भक्त की जरूरत पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे भक्त को भोजन कराने के लिए स्वयं चोर कहलाना भी स्वीकार कर लेते हैं।